अब ये है स्टार आपका। नहीं, इसके ऊपर वाला। हाँ, इस एक्सटेंड। ये वाला मैंने लास्ट बताया था ना आपको, बताया नहीं था। बता, नहीं 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 बता। बताया सर, ट्राई किया बट बना नहीं। चलो बताता हूँ। अब जी। इसके लिए हमें जरूरत है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। गूगल पे गया, यहाँ पे मैंने बताया नहीं था डी यूज करना है, नहीं बताया आपको। नहीं सर। चलो स्केल डी, कभी ना कभी जिंदगी में यूज किया है ये। हाँ। क्या होता यस है, सर। हाफ, हाफ सर्कल। डी होता है ना, प्रोट्रैक्टर। प्रोटेक्टर डी होता है। राइट में 0 डिग्री, फिर ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर 90 डिग्री, लेफ्ट में 180 डिग्री। अगर वो कंप्लीट राउंड हो तो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। 360। 360। इतना जी सर। क्लियर है सबको। जी चलो सर। ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है, जितना ध्यान से समझोगे। मान लो मेरे पास ये डी है, और मान लो मैंने ये ले लिया, उसके बाद ये ले लिया यहाँ पे है आपका 0 डिग्री, जीरो, या फिर कितना, 360। 360। ठीक है, ऊपर कितना होता है यहाँ पे, 90। 90 डिग्री। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल ये होगा 180 डिग्री, और यहाँ पे नीचे 270 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल समझ में आ गए। सर। ठीक है, ओके। जी। चलो अब मान लो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैंने इसको कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कर दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना भी क्लियर है। हाँ। चलो जी सर। अब बात करते हैं कि मान लो, सिंपल अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाऊं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इजी टर्म्स है समझाने के लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये आपने ग्राफ पे काम किया होगा ऐसे। यस सर। ठीक है, ये नहीं होती है किया। वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। जहां पे वाई और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन। जी। और ओरिजिन पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 0। 0। 0। इतना जीरो। क्लियर है सबको। ठीक है, जी अब सर। ग्राफ से एक देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है 2,3, इसका क्या मतलब है, 2 x एक्सिस है, 3 y एक्सिस। 2 x एक्सिस है, 3 y एक्सिस है। अगर मैं बोलूं 2,3 पे पहुंच जाओ, तो आप कहां से चलोगे, ओरिजिन से। 2 चलोगे एक्स में और 3 चलोगे वाई में। क्लियर है। यस सर। अगर मैंने बोला -3 1, तो एक्स में कितना चलोगे, कहां से, ओरिजिन से। मान लो आप यहां पे खड़े हो, मैंने आपको फोन किया, एक काम कर -3 1 पे पहुंच जाओ। तो आप क्या करोगे, एक्स में तो चलोगे -3 और वाई में चलोगे 1। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती है, पॉजिटिव। यस सर। हाँ। सेकंड हाँ। क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। इतना क्लियर है, हाँ। कोई यस सर। दिक्कत। ठीक है, चलो अब मान लो मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है 2/3 का। ये वाला रेक्टेंगल बनाना है, मान लो मेरे को, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, तो मेरे को ये रेक्टेंगल बनाना है बेसिकली। एक्स कितना है 2, वाई कितना है 3। ठीक है, 3। अब ये रेक्टेंगल जो मेरे को बनाना है, ये मेरे को अब उसकी हेल्प से नहीं बनाना कि मैंने लाइन से डिस्टेंस डाल दिया और वो डाल दिया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं चलता हूं यहाँ पे अपना ऑटो कैड पे, न्यू ड्राइंग लेता हूं मैं। ये तो आ गया ना एक्स वाई, ये पूरा ओरिजिन आ गया मेरा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, एल एंटर फॉर लाइन। फर्स्ट पॉइंट मैं लूंगा यहां से, इस पॉइंट से। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कितना है मेरा, 0,0।
यस ऐसे भी सर। तो हम बनाते हैं ना, मैंने कर हाँ दिया 0,0, एंटर। तो मेरा जो पॉइंट स्टार्ट हो गया वो कहां से स्टार्ट हो गया, ओरिजिन से। जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 0, 2। 2,0, मैं राइट में जा रहा हूं। अच्छा ओके सर। पहले x बताएंगे फिर y बताएंगे। 2,0, एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 पे पहुंच गया। हाँ कितने पे है? 0,3। 0,3 नहीं, 2,3। अभी मैं जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बता रहा हूं ना, वो कोऑर्डिनेट मैं ओरिजिन से बता रहा हूं। समझ रहे हो, ओरिजिन से बता रहा हूं। तो कितना हो गया, 0। 2,3। नहीं समझे आप मेरी? थ्री। नहीं समझ रहे हो? नहीं नहीं अब सर। 2,3 पे पहुंचना है मुझे, यहां पे। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? मैं यहां से चल रहा हूं, मैं हर बार यहां से चल रहा हूं मेरे ओरिजिन पॉइंट पे। ओरिजिन पॉइंट से मेरे को एक्स में कितना चलना है? 3 सर। 3 नहीं, 2। ये है एक्स। हाँ समझ रहे हो, एक्स में चलना है मुझे 2, और वाई में कितना चलना है? 3 3। तो 3। कोऑर्डिनेट कितने हो माइनस, गए, 2, सॉरी 3। 2,3। अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? मेरे को चलना जीरो से ही है। 0,3। 0,3। अब क्लियर है सबको? हाँ 0,3, एंटर, पहुंच गया। अगला पॉइंट कितने पे है? -3। कितना? -3,1। अब मैं जब नेक्स्ट पूछूंगा जीरो ना, जीरो। फिर आप अभी, जब मैं नेक्स्ट 3,0। पूछूंगा तो आप अभी वाला बताओगे, अभी पूछ रहा हूं तो आप नेक्स्ट वाला बता रहे हो। आपको हमेशा जीरो से 3,0। चलना है। जब आप जीरो पे खड़े हो और आपको पहुंचना ही जीरो पे है, तो कोऑर्डिनेट जीरो कितने कॉमा जीरो। चाहिए? 0,0। नहीं समझे आप यह बात? नहीं समझे? नहीं सर, क्लियर नहीं हो। क्लियर नहीं हुआ, समझाता हूं। आपका नाम क्या है? जी सलीम है। सलीम जी। सलीम जी, आप यहां पे खड़े हो, ठीक है। मैंने फोन कर दिया आपको, मैं इसको डिलीट करता हूं। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने आपको फोन किया, एक काम कर भाई, आपको रास्ता नहीं पता, एक काम कर, 2,0 पे निकल ले। एल एंटर। पहला पॉइंट आपका कितना है, 0,0। यहां से आप चले हाँ 2,0 पे। ठीक है, मान लो मेरे को ये रेक्टेंगल नहीं बनाना, मेरे को अब रेक्टेंगल बनाना है। मैं और टास्क देता हूं आपको, ये वाला रेक्टेंगल बनाना है। यहां से ये और ये, मेरे को अब यहां से चलना है। हर बार मेरे को इस पॉइंट से चलना है। समझ रहे हो? ठीक है, चलो। हाँ अब पहला पॉइंट कितना हो गया, एल एंटर, 0,0। ठीक है, अब यहां से ऊपर जाना है। ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0,3। 0,3। क्यों? पहला पॉइंट बताना है आपको एक्स का, और दूसरा बताना है किसका, वाई y का। का। वाई। वाई एक्सिस पे अगर आप चल रहे हो तो हमेशा एक्स जीरो होगा, एक्स पे चल रहे हो तो हमेशा वाई जीरो होगा। ठीक है, तो आपने कर दिया 0,3, ऊपर पहुंच गए। अगला पॉइंट कितने पे पहुंचना आपको? -3,3। हाँ, समझ रहे हो? किसी को हम्म। नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो। Yes। एक्स में चलना है कितना, -3, कोमा वाई में कितना चलना है, 3। क्योंकि हम यहां से चल रहे हैं, हर बार हम जीरो से देखेंगे। अब ये मत समझना कि मैं वहां पहुंच गया, अब मैं यहां से देख रहा हूं। मैं हर बार यहां से देखूंगा। तो -3,3। नेक्स्ट पॉइंट, -3,0। -3,0। नेक्स्ट पॉइंट, 0,0। 0,0। क्लियर है? इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। नोट कर सकते हो, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप देखोगे जाके यहाँ पे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये आपको यहाँ पे समझाएगा कि जो ये कोऑर्डिनेट आपका सिस्टम है वो कैसा है। वो आपका पोलर से ही, वहां से कोऑर्डिनेट से चलता है, ओरिजिन से चलता है। इसी पॉइंट से आपको चलना है, कितने भी आप यहां से देख लेना। क्लियर है? ठीक है, हाँ चलो।
सेम रेक्टेंगल दोबारा से बनाते हैं, दोबारा चलते हैं वहीं पे, सेम रेक्टेंगल को दोबारा से बनाते हैं। और किसको बनाते हैं? पहले वाले को बनाते हैं। चलो इसी को बनाते हैं जो अभी आपने मेरे को बताया। इसी को मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं कि इसी रेक्टेंगल को मेरे को दोबारा से बनाना है। ठीक है, चलो, और वैसे ही बनाना है जहां से चले थे। बट अब एक कंडीशन में ऐड कर देता हूं। अब मैं जहां से चलूंगा ना और जहां पे रुकूंगा और वहां से चलना है, तो मैं उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मान के चलूंगा। अब मैं ओरिजिन से सारी चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट एल एंटर 0,0, मैं यहां से चला। सेकंड पॉइंट कितना होगा? 0,3 ये क्लियर है, चलो 0,3 हम इसे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट कितना होगा? 3, -3। अगर मैं अब 3, -3 -3 कर दूंगा, देखो कहां पहुंच जाएगा ये। नहीं, 3x में पहुंच गया, -3 y -3, में पहुंच गया, अंडू की -3, है 3,3। -3,3। ये -3,3। ये बिल्कुल ठीक है, बट ये मेथड है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने इससे पहले किया है। अभी जो मैं कर रहा हूं वो मैं अब चलना चाहता हूं इस पॉइंट से। इस पॉइंट को अगर मैंने ओरिजिन मान लिया तो ये वाली तो एक्स एक्सिस हो गई मेरी, समझ रहे हो? इस पॉइंट से मेरे को एक्स में कितना चलना है? -3। और -3 वाई में कितना चलना है? 0 0। वाई में तो चलना ही नहीं। 0 अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानता हूं तो वाई में तो मेरे को चलना नहीं, 0 एक्स में मेरे को -3 कदम पीछे चलने हैं, यही करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लगा देंगे एट द रेट। एट द रेट का मतलब है कि अब मैं जो कोऑर्डिनेट बताने वाला हूं वो उस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए बताने वाला हूं जिस पॉइंट से एक्चुअल में मैं चल रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? यस सर। वाला मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है सर। हाँ, अब मैं लगाऊंगा एट द रेट। अब सिंपल सी बात है, एक्स में कितना चलना है? -3, वाई में कितना चलना है? 0। मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। या तो आप ऐसे कर लो या फिर डायरेक्टली एट द रेट हटा के -3,3 कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप एट द रेट बिना लगाए बताओगे तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर आप एट द रेट लगा के बताओगे तो इसे बोलते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या पॉइंट रहेगा? कोऑर्डिनेट बताओ अब। सर एक बार वापस क्लियर करवा देना अभी। अब मैं इस पॉइंट से नीचे आना चाहता हूं, समझ रहे हो? अब जब मैं नीचे आना चाहता हूं तो मैं एक्स में लेफ्ट राइट कहीं पे जा रहा हूं, हाँ सर। तो नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगा। 0 मैंने 0। इसको ओरिजिन मान लिया। अब इस वाले पॉइंट को, ये मेरा ओरिजिन है। एक्स की 0 वैल्यू कितनी होगी? 0। वाई में मेरे को कितना आना नीचे? -3 -3 -3। तो मैं करूंगा एट द रेट 0, -3, आगे नीचे। अब इस पॉइंट से मेरे को इस पे वापस आना है, क्या कोऑर्डिनेट होंगे? -3 0। एट द रेट लगाओ। एट द रेट, यहां से अगर मैं ओरिजिन मानूं तो 0 इधर मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं, -3 नहीं होगा, 3 होगा। 3 होगा सही। 3,0 हो गया क्लोज। इसे बोलते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट ये दोनों ही सिस्टम हमारे किसी काम के लिए, समझ रहे हो? अब नेक्स्ट मेथड इसी को बनाने के लिए दोबारा से। ठीक है, अब मेरे को नहीं देखना एक्स है वाई है, मेरे को कुछ नहीं देखना, मेरे को तो ये देखना है एंगल कौन सा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? एल एंटर 0,0 से चल गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे स्टार्ट होगा। अब मेरे को ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा? अब फॉर्मूला आता है, यही काम आएगा आपके बहुत ज्यादा, ये याद रखना। इसे बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि आप सबसे पहले लगाओ एट द रेट, एट द रेट के बाद बताओ डिस्टेंस कितना है, उसके बाद लगाओ एंगल का साइन, और उसके बाद बताओ एंगल कितना है, डेट्स इट। ये आपका इसका फॉर्मूला है, एट द रेट, डिस्टेंस, फिर एंगल का साइन, फिर एंगल। ठीक है, चलो डिलीट किया। एल एंटर 0,0, एट द रेट कितने डिस्टेंस तक चलना है आपको? कितने कदम चलना है?
3 3 कितने एंगल पे? 90 डिग्री। सिंपल, पहुंच गया आप वहां पे। अब एट द रेट कितने डिस्टेंस पे चलना है? 3 3 कितने एंगल पे? 45 कितने एंगल पे? हाँ, अब फंस गए ना यहाँ पे। 90 अब डिग्री है ना? अब दिखाता हूँ। अब आप जब डी का यूज करते थे बचपन में, ये मेरा डी है, ठीक है, ये वाला सिंपल सा ले लेते हैं, ये वाला। यहां पे आपका था, अगर मैं दिखाऊं आपको, 0। ये हो गया 90 और ये हो गया आपका कितना? 180 1। 180। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको क्लिक किया, ग्रुप कर दिया। जब हमें इस पॉइंट से जाना होता था कहीं पे भी, तो जब हम डी को प्लेस करते थे तो कहां से करते थे? यहां से पकड़ के यहीं पे प्लेस करते थे ना। तभी तो मेजर करते थे कि 0 राइट में है, ऊपर 90 है, लेफ्ट में 80 है। हाँ। जी क्या हम इसको ऐसे रोटेट करके कभी ठीक प्लेस है किया सर। हमने? नहीं नहीं। नहीं किया ना। तो डी को हमेशा उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में रखना है। अगर आप ऊपर जा रहे हो ना, हमेशा 90 ही है। राइट जा रहे हो हमेशा 0 है, लेफ्ट जा रहे हो हमेशा 180 है, नीचे आ रहे हो तो कितना है? 270. 270। क्लियर है? तो जब भी हम डी का यूज करेंगे तो आप डी का यूज उसी डायरेक्शन में करोगे। अब मैं अगर यहां से चल रहा हूं तो एट द रेट 3 एंगल कितने पे चलना है मुझे? 180. 180। एंटर। नेक्स्ट पॉइंट, एट द रेट 3 एंगल कितना? 270 270। एट द रेट 3 एंगल कितना? 0 0 या 360। 360 क्लियर है? दिस इज नॉन एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो हम ये करते हैं ना, अभी तो मैं ओरिजिन से चल रहा था, एल एंटर, यहां से आपने कर दिया 5 एंटर, ऊपर 3 एंटर, डायरेक्शन दिया 5 एंटर, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। समझ गए? बस हाँ। ये समझना है, बाकी समझने की इतनी जरूरत नहीं है। चलो अब वापिस हम उसी ड्राइंग पे पहुंचते हैं, इस वाले पे। ठीक है, अब ये बहुत इजी हो गई आपको समझने के लिए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी बिल्कुल। चलो, अब इसके अंदर जो गिवन है, एंगल है 60 डिग्री का। हर जगह जितना भी एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, और लेंथ है सारी 30 डिग्री, 30 की लेंथ है। क्लियर है? अब अगर बात करें हम एंगल की, ठीक है, अब जो 60 डिग्री का एंगल होगा तो हम यहां से मेजर करेंगे ना। जी हाँ 60 डिग्री कहां पे आएगा? ऐसे, ये 60 हो जाएगा। सर। हाँ जी ऐसे जाएंगे तो कितने का हो जाएगा? 120। 120. 120। सारे 60 के मल्टीपल है, 60 का होगा या 120 का होगा। 120 के बाद कितना होगा? 180 का। 180 180 के बाद 240. 240, यहाँ पे 240 के बाद 300. 300 के बाद 360 360। मतलब 60 के मल्टीपल में टोटल एंगल यही होंगे ना आपके। ठीक है, अगर मैं यहां पे डी रखूं तो अगर मेरी लाइन ऐसे गई, आप मुझे बताओ ना कि एक बनी वाला 668 का पड़ रहा है चीज पोस्ट। ठीक है, ये हो गया 60। अगर आप किसी भी एंगल को मेजर करते हो इसके किसी भी पॉइंट से, तो आपको पता है कि डी को तो हमें हमेशा ऐसे ही रखना है। इस पॉइंट से मेजर करेंगे डी हमेशा ऐसे ही रहेगा, इस पॉइंट से मेजर करेंगे डी हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर कंप्लीट डी है राउंड वाला, तो ये देखो यहां से, अगर मेरा एंगल इधर जा रहा है तो कितने का एंगल होगा? 60 60. इस पॉइंट से अगर मैं इधर जा रहा हूं तो कितने का एंगल होगा? 360। 360। इस पॉइंट से अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो कितने का एंगल होगा? ये एंगल कितने का? 240 240. 240। इस पॉइंट से अगर मैं इधर जा रहा हूं कितने का एंगल होगा? 300 300। 300 का। इस पॉइंट से अगर मैं इधर जा रहा हूं तो कितने का एंगल है? 180 180।
इससे इधर जा रहा हूं तो कितने का एंगल है? 240 40 ऊपर जा रहा हूं तो 120 ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो 300 अब बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? क्लियर बस हो गया था। आमा अब कुछ है ही नहीं इसमें, ये मैंने क्लोज किया। ओके, यहाँ पे जाता हूं और इतना ही समझना था, इससे ज्यादा कुछ समझने में है नहीं इसमें। अरे यार हट जा। अब क्या है, एल एंटर। इधर से मान लो मैंने एक लाइन ली 30 की, मैं यहां से स्टार्ट हो गया इस पॉइंट से, ऑर्थो ऑफ किया। यहां से मेरे को इधर जाना है, क्या करूं? एट द रेट कितना डिस्टेंस कितना कवर करना है? 30 30। एंगल कितने पे जाना है? 60 60 नेक्स्ट पॉइंट एट द रेट 30 एंगल कितना? 240 240 ना। मतलब ये सामने रखना पड़ेगा आपके, हैं वही वाला डायग्राम हाँ, रखना पड़ेगा ना? 300 रखना पड़ेगा ना? चलो 300 हाँ300 रख देता हूँ, कोई नहीं। जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आ जाए, तो मैं यहां से दोबारा से एक लाइन ले लेता हूँ। ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब ये लाइन लगाऊं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इधर अगर मैं जा रहा हूं तो इस वाले पॉइंट पे एंगल होगा, अरे अंडू, 60 कितने का? 60 का। 60 ऐसे अगर मैं जा रहा हूं तो कितने का? 120। 120 ऐसे जा रहा हूं तो 180, 180 क्योंकि ये 60 के मल्टीपल है। ऐसे जा रहा हूं तो 240, 240 ऐसे जा रहा हूं तो 270 300, और ऐसे जा रहा हूं तो 0 या 360। 360 ये समझ में आ गया? बस यही करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे जाओ, एल एंटर। यहां से एट द रेट 30 एंगल कितने का है? 300. 300 300। एट द रेट 30 एंगल कितने का? 360 360। अरे एट द रेट 30 एंगल 360। नेक्स्ट 240. 240 एट द रेट 30 एंगल कितना? 300 एट द रेट 30 एंगल कितना? 0 180 180. 180। एट द रेट 30 एंगल 240। 240 एट द रेट 30 एंगल, जल्दी जल्दी बताओ। 120. 120। नेक्स्ट एंगल जल्दी, 120 हो गई। एट द रेट 30 एंगल 120। एट द रेट 30 एंगल कितना? 180. 180। 180. नेक्स्ट एंगल जल्दी से। 60. 60। नेक्स्ट। 120 अरे क्या हो गया ये? किधर गया? 120 120 क्लोज बन गया। हाँ इजी था, यस सर और इजी करते हैं इसे। ठीक है, ऑर्थो मोड क्या करते हैं? या तो 0 डिग्री के एंगल को स्नैप करते हैं, या 90, या 180, या फिर 270, यही करते हैं ऑर्थो मोड। हाँ जी सर। अगर मेरे को 30 डिग्री का एंगल को स्नैप करने को मिल जाए तो बहुत इजी हो जाएगा बनाना। सर वो मिलेगा, एक नीचे ऑप्शन होता है टॉगल बटन में, पोलर ट्रैकिंग। ऑन कर दो, जैसे ही पोलर ऑन करोगे ऑर्थो ऑफ हो जाएगा, ऑर्थो ऑन करोगे पोलर ऑफ हो जाएगा। पोलर को मैंने ऑन किया, राइट क्लिक करो। यहाँ पे आप डाल सकते हो कि कितने डिग्री के एंगल को आपको स्नैप करना, वो उसके मल्टीपल मल्टीपल एंगल को स्नैप करेगा। मेरे को चाहिए 360। ट्रैकिंग सेकंड पे जाओ और इंक्रीमेंट एंगल को मैंने 60 डाल दिया यहाँ पे, एंड ओके, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा इसी को बनाने के लिए, दोबारा एल एंटर। सिंपली वो मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्नैप करेगा। आपको सिर्फ डिस्टेंस डालना है, 30 एंटर। 60 डिग्री का एंगल स्नैप करेगा, 30 एंटर। 300 का स्नैप करेगा, 30 एंटर। राइट में जाओगे 30 एंटर, नीचे जाओगे 30 एंटर, इधर जाना है 30 एंटर, यहां जाना है 30 एंटर। 240 का स्नैप करेगा, 30 एंटर, 30 एंटर। लेफ्ट में 30 एंटर, फिर 60 का 30 एंटर, और इसको ये इजी है बट ये इजी है, बट आपको वो भी आना चाहिए। समझ रहे हो? क्लियर है? वो ऑर्थो का सब कमांड है ना, यही जो बताया अभी। ऑर्थो चार एंगल को स्नैप करेगा, 0, 90, 180, 270, और पोलर ट्रैकिंग में आप मल्टीपल एंगल कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, चलो अब इसी का दूसरा पार्ट।
इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको जो गिवन है कंडीशन वो ये गिवन है कि कंप्लीट द ड्राइंग यूजिंग पोलर ट्रैकिंग, पोलर ट्रैकिंग हेल्प से कंप्लीट करनी है। पोलर ट्रैकिंग इंक्रीमेंट एंगल इज 80, तो टोटल एंगल इंक्रीमेंट एंगल 80 हो गया, मतलब पहला 80 फिर 160, 80 के मल्टीपल, जो 80 के मल्टीपल होंगे आपको कितने होंगे, 80 होगा पहला, 80 के बाद कितना होगा 160, 160 के बाद 240, 40, 240 के बाद 32, 32, 320, 320, 320 के बाद 36, after 360, 36, 30 के बाद 30, 320 के बाद बताओ 400, 400, 85 है ना, 40, 380, सोच लो पहले। 40 होगा ना सर? 400, 420, 420 ना, 400. अरे 40 degree, 320 400, प्लस 400, 80, 400 का एंगल होता है, no, नहीं होता है ना, सर तो वही तो बोल रहा हूँ, 400 का 40 एंगल होगा। कितना हो जाएगा, 40 का है। 360 तक एक एंगल कंप्लीट कर दिया, 360 तक आपके 60 कंप्लीट हो गए, 40 कंप्लीट हो गए, 40 के बाद अगर आप 40 और आगे चलोगे तो 380, 80 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 320 के बाद आपका एंगल होना चाहिए वैसे 400 का, बट 400 का एंगल होता नहीं है, तो मैं 400 में से माइनस कर दूंगा 360 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 40 डिग्री, तो आपका एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। क्लियर है? ठीक है सर। 40 डिग्री के बाद 120, 120 के बाद 200, 200 के बाद 280, 280 के बाद 0 या 360, यही एंगल होंगे, इसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा, इसके बाद तो दोबारा से 80 से स्टार्ट हो जाएगा ना। जी सर। इतना हाँ। क्लियर हो गया? चलो हाँ। अब इसको बनाते हैं। एल एंटर, पोलर ट्रैकिंग पे गए, राइट क्लिक किया, ट्रैकिंग सेटिंग पे गए, इंक्रीमेंट एंगल डाल दिया 80, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूं, एडिशनल एंगल 80 का डाल दिया, ओके। एल एंटर किया, यहां से मैं 80 डिग्री के एंगल पे गया, 80 डिस्टेंस कितना है 50, 50 पे गया, 50 के बाद 80 डिग्री के एंगल को कर रहे हैं ना स्नैप, हाँ, या तो आप कर दो @80 एंगल कितना, @50 एंगल 80, @50 एंगल 160, ऐसे कर सकते हो पोलर ट्रैकिंग जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से, या फिर पोलर ट्रैकिंग की हेल्प से करना है तो 80 डिग्री का स्नैप कर रहा है 50 एंटर। अब मैं चला गया कितने की तरफ 160 की तरफ, 50 एंटर, 160 के बाद 240 की तरफ, 50 240, एंटर, फिर 320 की तरफ 50 एंटर, बट अब 320 के बाद 40 का तो स्नैप करेगा नहीं, क्यों, 80 के मल्टीपल में 40 के तो एंगल नहीं आते ना सारे, जी सर। नहीं आते ना। नहीं अब आता। इसका दो जुगाड़ है, पहला जुगाड़ कि आप पोलर ट्रैकिंग पे जाओ, मैं भाई एडिशनल एंगल की रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि भाई एडिशनल एंगल दे दो मुझे, मैं गरीब आदमी हूँ, कर लो थोड़ा सा जुगाड़। न्यू पे क्लिक करो, एक एंगल तो दे दिया भाई, एक तो 40 डिग्री के एंगल की मेरे को जरूरत पड़ेगी, एक 120 डिग्री के एंगल की, या फिर एक 200 के एंगल की, और फिर उसके बाद 280 के एंगल की, ये 4 एंगल की जरूरत पड़ेगी ना हमें एडिशनली। ओके कर दो, एल एंटर, यहां से मैं गया 40 पे गया, 50 एंटर, उसके बाद 120 भी स्नैप करेगा, 50 एंटर, 120 के बाद 200 भी स्नैप करेगा, 50 एंटर, क्लोज कर दो, बन गया आपका ये। बट अगर मैं इस पे जाके एडिशनल को ऑफ करके 80 की जगह अगर मैं 40 कर दूं, 40 में तो सारे 80 के आ जाएंगे ना मल्टीपल, हाँ आते। बस आपका काम और इजी हो जाएगा। अब वो आपका 0 भी स्नैप करेगा, 40 भी करेगा, आपका 80 भी करेगा, 120 भी करेगा, 160 भी करेगा, सारे कर लेगा। अब एक ही कमांड से आपकी सारी चीजें बन जाएंगी, समझ गए? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं सर। इजी था, बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बन गए दोनों। अब इसी की हेल्प से हम बना लेते हैं एक ये वाला लैंप, ठीक है। लैंप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज करते हैं पहले, कि नीचे 100 है, एक लाइन लेता हूं, पोलर को ऑफ करता हूं, ऑर्थो को ऑन करता हूं, यहां से मैं 100 की डिस्टेंस पे एक लाइन लगाता हूं, ओजी, ठीक है।
एल एंटर किया, टोटल लेंथ कितनी दी है? 190 हाइट दी हुई है ना, यस सर। सेंटर से मैंने 190 पे चला, ये हो गया। मैं बेसिकली एक साइड का बनाऊंगा और दूसरी साइड उसको क्या कर दूंगा? मिरर। मिरर मिरर कर दूंगा, सिंपल। यहां से मैं 10 का डिस्टेंस लूंगा, ऑफसेट 10। जो समझ में ना आए पूछ लेना। ये 10 था तो मैंने 10 ले लिया। ये 15 का दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 15 का ऑफसेट लूंगा, 15 एंटर, मैंने 15 का ले लिया। एल एंटर, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे एक फिलेट दिया हुआ है रेडियस 20 का, तो एफ एंटर, आर एंटर, 20 एंटर, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, आपका फिलेट आ गया। एल एंटर, यहां से एक लाइन मैंने रेफरेंस के लिए लगा ली, अपने रेफरेंस के लिए कि ये एंड पॉइंट। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ यहां पे दिया हुआ है आपको, देखोगे तो 20, मैंने एक और ऑफसेट ले लिया 20 का, इस अपने रेफरेंस के लिए कि भाई इतना 20 है। 20 के बाद एक हाफ सर्कल दिया हुआ है रेडियस 15 का, तो सेंटर से यहां तक कितना हो गया? 30. 15 ये हो गया और 15 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 30। 30 हो गया ना। अब 30 मेरे को लेने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, नहीं सर्कल नहीं, ऑफसेट 30 ले लिया यहां से, और एक लाइन इसके ऊपर लगा दी। क्यों? क्योंकि एक लाइन आ जाए और मेरे को इसका सेंटर मिल जाए और मैं एक सर्कल बना दूं। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बना रहा हूं आप भी वैसे बनाओ। एक चीज को बनाने के लिए 50 तरीके हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका यूज करते हो। सिंपल। टी आर एंटर, जो चीज नहीं चाहिए सबको डिलीट मार दी मैंने। ये भी नहीं चाहिए, ये लाइन भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा दी। अब इसके बाद की ये लाइन है वो ट्रिकी है। एक लाइन लगी हुई है, डिस्टेंस है 30 का और एंगल कितने का है? 95। क्या करूं? एल एंटर, यहां से एक बनाया, एट द रेट, डिस्टेंस कितना? 30, 30. एंगल कितना? 95 95, एंटर। आ गया ये? आ गया। इधर कितना चलना है? 60. 60, एंटर। ऊपर कितना चलना है? एट द रेट, डिस्टेंस कितना है? 80। एंगल कितना है? 80. 60. पक्का? Sorry. 120. हाँ, 120 120। क्यों? हमेशा एंगल को मेजर करो 0 डिग्री से, समझ रहे हो? तो ये एंगल हो जाएगा 120। अगर यही चीज आपकी इधर होती, अगर मैं इसको इतने पार्ट को मिरर कर दूं इधर, इतना तो क्लियर है? ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसको बनाऊं एट द रेट 30, एंगल कितना लू यहां से? 60। इस लाइन का, इस लाइन का ये 95 है। इधर, इधर कितना हो जाएगा? 95। 120 से ऊपर रहेगा ना। सोच लो। $85। 85 आएगा, 85 कुछ आएगा। 80, 95, 180 में से 95 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 85। ये ट्रिक समझ में आई या नहीं? अरे यहां से आप इधर गए थे तो 0 से मेजर किया था तो 95 डिग्री था, ठीक है, समझ में आता है। अगर मैं इस एंगल को मेजर करूं, मैंने एक लाइन लगाई, एंगुलर डायमेंशन लिया, इसको मेजर करूं तो 95 है, ठीक है। अगर मैं इसको मेजर करूं तो ये भी 95 है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, एल एंटर, और मैं यहां से ऑर्थो ऑन करूं, स्ट्रेट लूं, DAN, एंगुलर डायमेंशन अगर लूं तो ये भी 95 है। बट अगर हम मेजर करें 0 से, जब हम इसको बनाते हैं वो तो 85 है ना। हमेशा एंगल को, जो आपने ये 120 बताया है मुझे, डी रख के तो बताया ना, डी सोच के भी यहाँ पे डी रखेंगे तो 120 पे जाएगा। 120 का मतलब है कि अगर हम इस एंगल को मेजर करें तो ये मेरा 120 है, ये तो 60 है ही है, ये तो अंदर से है, बट जब हम बनाएंगे इसे तो हम इस एंगल को लेके चलेंगे, समझ रहे हो? हाँ। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे कुछ नहीं है, ऑटोकैड में हो गया, बस खत्म। आपको क्लियर है इतना? यहां से चलेंगे हम इधर 60 पे। अब यहां से जो हम लगाएंगे एट द रेट 80, एंगल कितना? 60. ये ऐसे बन जाएगा। बस ए एंटर, ये आर्क बना दी, ऑफसेट ले लिया, 10 का ऑफसेट दिया हुआ यहाँ पे,
10 का, ये ऑफसेट ले लिया, ई एक्स एंटर, ये एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, आपका बन गया। क्लियर है? हाँ बस हो गया काम।